नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे रोज़री बायोटेक के बारे में। इस स्टॉक की बात करें दोस्तों तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो रिटेल इन्वेस्टर फंसे हैं दोस्तों, हम उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने क्या किया कि टॉप पे बाइंग कर लिया है। लगभग 1600 के आसपास इसका हायर साइड का प्राइस है, वहाँ पर बाइंग कर लिया। वहाँ से देखा है तो अभी तक स्टॉक में गिरावट हो रही है। कंपनी की बात करें दोस्तों तो कंपनी देखा जाए तो रिजल्ट बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर क्या है दोस्तों होल्ड करके रखे थे कि रिजल्ट आने के बाद देखेंगे तो अच्छा खासा जो है कि हो सकता है कुछ प्रॉफिट हो, लेकिन ऐसे में देखा तो रिजल्ट आने के बाद भी इस स्टॉक में गिरावट हुई। चलिए दोस्तों, हम सारा कुछ जो है कि डिस्कस हम आ गए रोज़री बायोटेक के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर हमने ऑलरेडी कई बार डिटेल्स वीडियो बनाया है। कंपनी करती क्या है, कंपनी के मैनेजमेंट है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, सारा कुछ जो है कि हमने उस वीडियो में डिटेल्स में बात किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में देखा 7 नवंबर को जो है कि 3% के आसपास गिरावट होती है। 5 दिन की बात करेंगे तो 5 दिन में स्टॉक वही 2-2.5% के आसपास। 1 महीने की बात करेंगे तो 1 महीने में भी कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के नहीं दिया है। 6% कंपनी डाउन है। 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने में 4%। वाई टू डेट की बात करेंगे तो वाई टू डेट में ये कंपनी 35% डाउन है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में बताना चाहते हैं ये कंपनी लगभग जो है कि 45 से 50% के आसपास डाउन है। 1 साल की बात करेंगे तो 1 साल में 37 से 40% के आसपास कंपनी डाउन है। 5 साल की बात करेंगे तो कंपनी ने आज भी जो है कि 18-19% का रिटर्न बना के दिया है। मैगजीन चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों, जस्ट ये भी मार्केट में अभी 2020 में कंपनी एंट्री ली थी। मतलब 24 जुलाई 2020 को कंपनी मार्केट में एंट्री होती है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी मतलब तेजी भी आती है। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक को जो है कि बाइंग कर लेते हैं, वहाँ से फिर जो है कि गिरावट होना चालू हो जाता है। कंपनी में न्यूज़ की बात करें दोस्तों तो रोज़री बायोटेक सेकेंड क्वार्टर का जो इनका रिजल्ट्स अर्निंग ईपीएस की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं 4.34 वर्सेस यहाँ पे 4.77 इन Q2 का। रोज़री बायोटेक की बात करें दोस्तों तो इस स्टॉक में वही 2.5% के आसपास गिरावट है। इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी 27 नवंबर 2021 को 1490 रुपये का इसका बाउंड बिक का हाई है। लेकिन दोस्तों ऐसे में बता दें बहुत सारे ट्रेडर्स ने इस प्राइस पर जो है कि बाइंग कर लिया। 20 जून 2022 को कंपनी 795 रुपये का लो लगाती है। इस कंपनी दोस्तों जो निगेटिव पॉइंट है मेरे पॉइंट से, मैं अपने पॉइंट से बताना चाहता हूँ, इस समय के माहौल में देखा जाए तो इस स्टॉक में वैल्यूम ही नहीं बन रहा है। मतलब दोस्तों वैल्यूम की बात करें तो मात्र 50,000 60,000 शेयर ट्रेड होते हैं, जिसमें देखा है तो 50% के 60% के आसपास माल डिलीवरी में। रोज़री बायोटेक की बात करें दोस्तों तो इस स्टॉक में बहुत हैवी वैल्यूम तो बनते नहीं, लेकिन दोस्तों जितना भी वैल्यूम बनते हैं हम आपसे बताना चाहते हैं इस स्टॉक में देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा माल डिलीवरी में उठाया जाता है। जैसे हम आप देख सकते हैं दोस्तों 20,000 शेयर टोटल ट्रेड होते हैं, जिसमें 14,000 शेयर माल डिलीवरी में उठाया जाता है, जो कि 70% के आसपास माल डिलीवरी में निकल के आता है। यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे आप, यहाँ पे 55,000 शेयर ट्रेड होते हैं, जिसमें 32,000 मतलब 50-60% के आसपास माल यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों हर बार इस स्टॉक में 4 दिन से जो है कि माल 50% के ऊपर माल डिलीवरी में उठाया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक बार जो है कि 37% माल डिलीवरी में उठाया गया, लेकिन हर बार जो है कि इस स्टॉक में अच्छा खासा माल डिलीवरी। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों नए होंगे, उनको नहीं मालूम है कंपनी करती क्या है। कुछ इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में फंसे हैं, तो सबसे पहले बताना चाहते हैं कंपनी का जो प्रोडक्ट है दोस्तों कौन से केमिकल कंपनी बनाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल, टेक्सटाइल स्पेशल केमिकल बनाती है, एनिमल हेल्थ रिलेटेड जो है केमिकल बनाती है। दूसरा यहाँ पे एक कंपनी की बात करें तो इनका जो रिसर्च सेंटर फैसिलिटीज़ है सिलवासा मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ एंड रिसर्च लैब IIT बॉम्बे है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस कंपनी की बात करें तो इसका मात्र जो है कि 4,500-5,000 करोड़ का मार्केट है। मतलब दोस्तों इस कंपनी का आपने तेजी पहले देख लिया था। गिरावट की बात करें दोस्तों तो हो सकता है कि ये स्टॉक में गिरावट तो अब नहीं होगी मेरे पॉइंट से, लेकिन हाँ ये स्टॉक में हो सकता है कि स्ट्रगल कुछ दिनों तक और कर सकता है। इस कंपनी की बात करें तो वही 1460 का कंपनी का हाई है, लो की बात करें 795 का है, 72 का पी है। दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस कंपनी का थोड़ा वैल्यूएशन, जो इसका वैल्यूएशन है पी की बात करें थोड़ा ओवर वैल्यू है, जिसके कारण हो सकता है कि स्टॉक थोड़ी सी और स्ट्रगल कर सकता है। बुक वैल्यू की बात करें तो 148 है। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है दोस्तों। ROC देखा जाए तो इतना कुछ मतलब दोस्तों 20 की अपने को रिक्वायर रहती है, जिसमें देखा जाए तो ठीक ठाक है, ओके है। 2 का फेस वैल्यू। कंपनी जो सेगमेंट में दोस्तों जो केमिकल बनाती है मेरे पॉइंट से देखा है तो एक प्रकार से अभी आप देख सकते हैं पीडीलाइट, SRF, यहाँ गुजरात फ्लोरोकेमिकल। लेकिन दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो सबसे छोटी कंपनी मतलब 8वें नंबर पे कंपनी आती है। लेकिन दोस्तों ऐसे में बता जाते हैं कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है अच्छा बनाती है, बेस्ट है दोस्तों, लॉन्ग टाइम में अच्छा तरह से जो है कि चलेगा। कंपनी दोस्तों गिरावट क्यों हो रही है तो आपको पता है कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी तरह से कंपनी डाउन है। इनके सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो एक फ्लैट कारोबार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो खर्चा इतना दोस्तों देखा है तो खर्चे को कंपनी ने कंट्रोल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी 350 करोड़ का सेल्स करती है, जिसमें देखा जाए तो 300 करोड़ कंपनी का एक्सपेंस हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसे में आप देखेंगे मात्र कंपनी जो है 250 करोड़ का सेल करती है, जिसमें 200 करोड़ कंपनी का जो है खर्चा हो जाता है, जिसमें 28-30 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। मतलब दोस्तों आपसे बता देते हैं कंपनी का अगर सेल्स नहीं हुआ तो कंपनी ने एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल किया है। दूसरा अगर इनके ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस से कंपनी डाउन है।
पीएनएल की बात करें दोस्तों तो पीएनएल में देखेंगे तो कंपनी का अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का बेस्ट परफॉर्मेंस है दोस्तों, जो कि मेरे पॉइंट से जो रिटेल इन्वेस्टर फंसे दोस्तों, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि लॉस में तो आप इस स्टॉक को मत सेल करना, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो अभी जो है 50% तो आप जो है कि लॉस सह चुके हैं। अगर एक अच्छी कंपनी में दोस्तों गिरावट होती है तो वही 50-60-70% के आसपास गिरावट होती है। लेकिन दोस्तों ऐसे मेरे पॉइंट से देखा तो हो सकता है कि ये स्टॉक में थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं कुछ इतना खास नहीं, टीटीएम में ही थोड़ी कंपनी डाउन है, लेकिन हाँ अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी जो है कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ग्रोइंग मोड में है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इनके ग्रोइंग मोड में है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों, सेल्स ग्रोथ भी इनका देख सकते हैं 30% के आसपास है। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए दोस्तों तो टीटीएम में थोड़ी सी डाउन है, जैसा कि हमने ऊपर ही देख लिया, लेकिन लॉन्ग टाइम की बात करें तो 20% के आसपास है। सीजीआर की बात करें दोस्तों तो लगभग कंपनी जो है कि 40% एक साल में डाउन है। कंपनी को बहुत ज़्यादा दिन हुआ नहीं आके, लेकिन ऐसे में डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो 20 के आसपास है। निगेटिव पॉइंट की बात करें दोस्तों तो इस कंपनी में रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व देखा जाए तो इनके ग्रोइंग मोड में, लेकिन यहाँ पे आप डेट देखेंगे दोस्तों तो कंपनी के पास पहले कंपनी जो है कि 0 डेट फ्री थी, लेकिन अभी की बात करें तो 65 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट भी है। जो रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में फंसे हैं, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए। यहाँ पे क्या है दोस्तों, नेगेटिव पॉइंट में भी कुछ रिटेल इन्वेस्टर कहेंगे दोस्तों कि प्रमोटर ने माल को सेल कर दिया, लेकिन दोस्तों ऐसे में बाइंग किसने किया है तो देखिए आप एफआईज, सेकेंड जो है डीआईज। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो बाइंग किया है डीआईज और एफआईज ने इस स्टॉक में जम के बाइंग किया है। पब्लिक ने भी दोस्तों बेचा है, प्रमोटर ने भी कुछ स्टॉक को बेचा है, दोनों ने बाइंग कर लिया। मतलब दोस्तों कंपनी का बिजनेस की बात करें तो लॉन्ग टाइम में कंपनी का बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो हो सकता है। तो इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर के पास है लॉस में मत बेचना, होल्ड करके आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए चल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस स्टॉक की बात करें तो अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है, जो रिटेल इन्वेस्टर करंट प्राइस पे आप बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, बाइंग करने के बारे में मेरे पॉइंट से देखा है तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को अवॉइड करने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे पॉइंट से देखा है तो आप चाहे तो करंट प्राइस से इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों तो ये स्टॉक हो सकता है कि वही 820 के आसपास आ सकता है। अगर हायर साइड की बात करें तो जल्दी ये स्टॉक 1000 के लेवल को भी टच कर सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।